हाँ जी स्टूडेंट्स, हाजिर हाँ तुहाडे सामने कमर्स वाला दी नवी वीडियो लैके। देखो बेटा, अज तक अगे आपां जिहड़ा आपां कर रहे हैं, हुण तक आपां कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के तरीके। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के तरीके पहला आपां कीता एवरेज प्रॉफिट मैथड, नंबर 2 ते कीता वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथड, ते नैक्सट आपां कल आपां थ्योरी आपां पिछले लैक्चर विच कर ली सी, तुहानूं करवाई सी सुपर प्रॉफिट मैथड दी, भी सुपर प्रॉफिट मैथड नाल गुडविल है जी वो किवें कैलकुलेट होंदी है। देखो बेटा, सुपर प्रॉफिट पहलां तां आपां कीता सी सुपर प्रॉफिट है कि सुपर प्रॉफिट की हुंदा भला? सुपर प्रॉफिट हुंदा है भी सेम कैपिटल इंपलाइड कीती होवे, मतलब जिवें 10 लाख ही आपां लाया, 10 लाख ही किसी होर कंपनी ने लाया, सेम बिजनेस है, हरेक कुछ सेम है, पर वो दूसरी फर्म है जिहड़ी वो अपने नालों प्रॉफिट घट कमा रही है। मान लो अपना प्रॉफिट लाख रुपया हो रहा है, उन्हों का प्रॉफिट 50,000 रुपया हो रहा है, तो फिर कैपिटल इंपलाइड तो सेम है ना, बिजनेस भी सेम है, रॉ मटीरियल भी सेम है, सब कुछ सेम है, फिर उन्हों का प्रॉफिट 50,000 क्यों हो रहा है तो अपना प्रॉफिट लाख रुपया क्यों हो रहा है? इहदा मतलब अपना उस प्रॉफिट को कहना 50,000 रुपये जो एक्सट्रा आप कमा रहे हैं वो किस वजह नाल है? गुडविल की वजह नाल है, तो उस प्रॉफिट को की कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। क्लीयर? उस प्रॉफिट को की कहते सी? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट विच तुहानूं स्टैप्स दसते सी, एक बार थोड़ा जिहा रिवाइज करने आ भी स्टैप्स की सी। सब नालों पहलां तां आपां कैपिटल इंपलाइड कढदे सी, एवरेज कैपिटल इंपलाइड। जे तो कैपिटल इंपलाइड में ओपनिंग भी दी हुई है, क्लोजिंग भी दी हुई है क्वेश्चन में, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 एवरेज कैपिटल इंपलाइड निकल आनी है। ओके, तो जे इन केस कैपिटल इंपलाइड दी नहीं हुई तो कैपिटल इंपलाइड आप कढ़ लेनी है। कैपिटल इंपलाइड निकल गई, कैपिटल इंपलाइड निकलन तो बाद उस तो बाद दसना उन्होंने भी नॉर्मली इन्नी कैपिटल इंपलाइड नाल नॉर्मली इन्नी कैपिटल लगी होने करके नॉर्मली जिहड़े बिजनेस ने वो इन्ने परसेंट कमा रहे ने। मतलब भी जिवें 1 लाख रुपया कैपिटल इंपलाइड अपनी है, 1 लाख ही दूसरे बिजनेस दी है, तो 10% कमा रहे ने, तो वो 1 लाख गुणा 10/100 आ जाएगा। मतलब नॉर्मली इन्ना प्रॉफिट दूसरे बिजनेस साडी फर्म जिन्नी कैपिटल लगी हुई है इन्ना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, वो नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएंगे। उस तो बाद की कीता सी? अपने प्रॉफिट किवें कढे सी भी सारिਆਂ ਦੀ एवरेज कढ़ लेनी है, एवरेज प्रॉफिट मैथड नाल ही सारिਆਂ ਦੀ एवरेज कढ़ लेनी है, एवरेज कढ़ के तो उन्होंने डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके, है ना, मतलब टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। वो साढ़े एवरेज प्रॉफिट इन्ना है। एवरेज प्रॉफिट मतलब साडा पिछले सालों का एवरेज प्रॉफिट इन्ना है, आम जिहड़ी फर्म है वो इन्ना प्रॉफिट कमा रही है, तो उन्हों का डिफरेंस साढ़े ज़्यादा प्रॉफिट ने ना, दूसरी फर्म के घट ने, तो उनका डिफरेंस की आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। उनका डिफरेंट की आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। हुण सुपर प्रॉफिट जो आ गया तो उन्होंने नंबर ऑफ परचेज ईयर नाल गुणा करते सी, तो आप वो की आ जाता सी? गुडविल। वो की आ जाता सी? गुडविल। हुण मैं तुहानूं एक क्वेश्चन दिता सी, असाइनमेंट दी सी, जिहड़ी काफ़ी स्टूडेंट्स ने करके भी भेजी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते सी भी सर सानूं कैपिटल इंपलाइड का दसो किवें हुंदा है ना। मैं कैपिटल इंपलाइड बारे तुहानूं दोनों अप्रोचिज दसियां सी। कैपिटल इंपलाइड 2 अप्रोचिज नाल निकल सकती है, एक एसेट साइड तो दूसरी लाइबिलिटी साइड। हुण देखो आ क्वेश्चन सीगा कैलकुलेट कैपिटल इंपलाइड बाय लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड अप्रोच। हुण एसेट साइड दिता है लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, आ सब कुछ दिता है, ठीक है, तो कैपिटल साइड भी दी हुई है। हुण मैं तुहानूं एक गल कही सी भी जिहड़ी कैपिटल साइड ते फार्मूला लिखाया सी तुहानूं, कैपिटल साइड ते कैपिटल प्लस रिजर्व कैपिटल इंपलाइड कढ़न दा फार्मूला कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। हुण देखो बेटा, पहला एक कैपिटल साइड वाली जी फार्मूला है कैपिटल साइड पर लिखा है, मतलब लाइबिलिटी साइड वाला फार्मूला लाइबिलिटी साइड पर लिखा है, तो एसेट साइड वाला फार्मूला एसेट साइड पर लिखा है। एवं आप कैलकुलेट करने हैं। कैपिटल इंपलाइड कढ़न का फार्मूला की है बेटा? देखो सब तो पहला कैपिटल कितनी है? अमृत की 2 लाख, सुधीर की 2 लाख, टोटल कितना हो गया? 4 लाख। कैपिटल कितनी है इन्हों की? 4 लाख प्लस रिजर्व आप जनरल रिजर्व 1,80,000, 1,80,000 माइनस की करना है? माइनस बेटा जी करना है गुडविल, माइनस की करना है
गुडविल कितनी है साडी 60,000 माइनस 60,000 माइनस करना है फिक्टिशियस एसेट्स आप है एडवरटाइजमेंट सस्पेंस है कितना 20,000 इत्थे क्लीयर कर देना चाहना फिक्टिशियस एसेट्स बिजनेस के एक्सपेंस होंदे ने जिन्हां नूं असीं एसेट्स मन्निया हुंदा जिवें आपां कहंदे सी ना भी जिवें डेफर्ड रेवन्यू एक्सपेंडिचर जे तुसीं मेरा लैक्चर जे डेफर्ड रेवन्यू बारे सुनना है तो वह मेरा +1 दे प्ले लिस्ट में लैक्चर पिया है उन्होंने ध्यान नाल सुना जी डेफर्ड रेवन्यू का मतलब होंदा है ऐसे खर्चे जिहड़े आपां पहलां बल्क विच कर दिंदे आ जिवें एडवरटाइजमेंट है एडवरटाइजमेंट का खर्चा आपां अपना बिजनेस ने क्या है भी असीं ने एडवरटाइजमेंट करवानी है किसी अपने सलमान खान तो करानी है सलमान खान को असीं गए तो वह कहंदा मैं 5 लाख रुपया लवांगे हुण 5 लाख रुपया वो आप 2020 में उन्होंने 5 लाख रुपया देता वो की 5 लाख रुपया का खर्चा आप 2020 में थोड़ा ना पा लांगे वो 5 साल में पावांगे आप किन्ने सालों च पावांगे 5 साल में पावांगे क्योंकि वो एडवरटाइजमेंट साडी 5 साल चलनी है ठीक है ना बहुत खर्चा 1 साल च कर लेना तो उन्होंने अगे डेफर्ड कर देना फिर की करांगे असी 1 लाख रुपया इस साल च पा लांगे तो 4 लाख अगे वंड देंगे हुण 4 लाख जिहड़ा अगे वंडांगे वो की साडा बन गया एसट ठीक है ना वो की साडा बन गया एसट उन्होंने की कहंदे ने डेफर्ड रेवन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस का हैगा एक्सपेंडिचर है पर बन एसट गया क्योंकि हुण अगे सानूं देना नहीं पैंदा उन्होंने देना तो नहीं पैना बट उनका फायदा सानूं हुंदा रहना उनका फायदा एडवरटाइजमेंट का फायदा तो बेटा होएगा ही ना जिन चीज़ का फायदा होवे वो की हुंदा साडा एसट होवे जिहड़ी चीज़ तो इनकम होवे वो की साडी एसट है क्लीयर हुण उवें आही एडवरटाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है जिहड़ा कि साडा जिहड़ा फिक्टिशियस एसट है ये की कर देना है माइनस होर की करना है माइनस करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ गया इन्वेस्टमेंट्स हुण बेटा एक चीज़ ध्यान नाल लिखनी है इन्वेस्टमेंट्स जे कल्ला दिता होएगा तो वह नॉन ट्रेड ही होएगी जे इत्थे ट्रेड लिखा आवे फिर ट्रेड होएगी फिर उन्होंने घटाना नहीं हुण इन्वेस्टमेंट कल्ला दिता है तो इहदा मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही है इसलिए माइनस की कर देना है लाख रुपया होर कर देना लाख रुपया होर हुण की घटाना है देखो 4 लाख तो 1,80,000 5,80,000 विचों 1 लाख ते 20,000 1,20,000 ते 60,000 1,80,000 5,80,000 विचों 1,80,000 गया तो बाकी कितना रह गया 4 लाख रुपये ये की आ गया साडी कैपिटल इंप्लाइड ये की आ गई साडी कैपिटल इंप्लाइड हुण एक गल होर तुहानूं इत्थे क्लीयर कर देना चाहना भी इन्वेस्टमेंट में ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स किहड़ियां हुंदियां ने ते नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स जिहड़ियां ने ओह किहड़ियां हुंदियां ने बेटा जिहड़ियां ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ऐसियां इन्वेस्टमेंट्स होंदियां ने जिहड़ियां असी दूसरियां कंपनीज़ विच इन्वेस्ट करदे आ फॉर द फर्दरेंस ऑफ आवर बिजनेस फर्दरेंस मतलब आपदे बिजनेस नूं उच्चा चक्कन वास्ते जिंदे नाल साडा बिजनेस होर तरक्की करे है ना ते जिहड़ा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ऐसियां इन्वेस्टमेंट्स होंदियां ने जिहड़ियां कोई फालतू पैसा आ गया मान लो सानू प्रॉफिट फालतू बच गया तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी तो वह किहड़ी हुंदी है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट किहड़ी इन्वेस्टमेंट हुंदी है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हुण दूसरे पासे आपां लैंदे आ एसेट साइड अप्रोच दूसरे पासे किहड़ी अप्रोच लैंदे आ एसेट साइड अप्रोच का फार्मूला तुहानूं मैं लिखाया सी ऑल एसेट्स किन्ने ने 7,80,000 7,80,000 एक्सेप्ट किहड़ा गुडविल नहीं लैनी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लैनी एंड फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लैनी गुडविल किन्ने दी है 60,000 रुपए दे मतलब गुडविल नहीं लैनी उस तो बाद नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लैनी तो फिक्टिशियस एसेट्स भी नहीं लैने इहदा मतलब 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 20,000 मतलब 1,80,000 रुपया नहीं लेना 1,80,000 रुपया नहीं लेना 7,80,000 विचों 1,80,000 गया बाकी किन्ने रह गए बोलो 6 लाख बाकी किन्ने रह गए 6 लाख 6 लाख रुपया तो ऑल एसेट्स आ गए ऑल एसेट्स विचों की घटाना है आउटसाइड लाइबिलिटीज़ किहड़ियां लाइबिलिटीज़ होंदियां ने आउटसाइड लाइबिलिटीज़ ऐसियां लाइबिलिटीज़ होंदियां ने जिहड़ियां असी बाहरले लोकां दी नूं पैसा देना है वो आउटसाइड लाइबिलिटी
ਤੇ ਇਨਸਾਈਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਨਸਾਈਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ। ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੈ। कैपिटल की है? इनसाइड लाइबिलिटी है। बिजनेस की एक लाइबिलिटी है, पर एक किन्नू देनी है? मालक प्रति लाइबिलिटी हो, मालक ने उन्हें कैपिटल मोड़नी है बिजनेस में, इनसाइड होगी ना। आउटसाइड लाइबिलिटीज ऐसियां लाइबिलिटीज होंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ बिजनेस ने बाहरले लोगों को पैसा मोड़ना है, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਊਟਸਾਈਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੰਡਰੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਹੈ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਊਟਸਾਈਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਡਰੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਹੈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ। 1,80,000 ਦੇ ਸੰਡਰੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 20,000 ਦੇ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇਖੋ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਲੱਖ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਲੱਖ। 6 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? 4 ਲੱਖ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। कैपिटल इंप्लाइड दोनों पासों ही बराबर रहेगी। ठीक है, हुण नैक्सट क्वेश्चन करते हैं आप। नैक्सट क्वेश्चन एक तुहानूं सुपर प्रॉफिट का करवाना। ठीक है, हाँ जी बेटा, नैक्सट है, देखो बेटा, आलोक एंड आकाश आर पार्टनर्स, दे एडमिट अनीश एज ए पार्टनर विद इफेक्ट फ्राम 1 अप्रैल 2020। उन्होंने अनीश नूं लैके आना है। अगों कहंदे they agree to value goodwill at 3 years purchase। कितने ईयर परचेज करनी है? 3 years purchase by super profit method, for which they decided to take average profit of last 5 years। last 5 year ਦੇ average profit ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲਾਈਡ। ਆਮ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? 15 ਲੱਖ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਰੇਟ, ਨੋਰਮਲ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਕੇ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? 10%। ਹੁਣ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਰਮਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 15 ਲੱਖ ਨਾਲ 10%, 15 ਲੱਖ ਇੰਪਲਾਈਡ ਨਾਲ 10% ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 3 ਇਅਰਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 3 ਈਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਕਲੀਅਰ? ਲਓ ਜੀ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਕਹੇ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੇਟਾ ਜੀ 16, 17, 18, 19, 20। 16 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2 ਲੱਖ। 17 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1,70,000। 18 ਵਿੱਚ 2,10,000। 19 ਵਿੱਚ 2,30,000 ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 2,50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀ ਹੈ? ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ 16 ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗੇਨ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ 25,000 ਫਰਾਮ ਸੇਲ ਆਫ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ। ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਬਨੋਰਮਲ ਗੇਨ ਹੈ। ਐਬਨੋਰਮਲ ਗੇਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਬਨੋਰਮਲ ਗੇਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਬਨੋਰਮਲ ਗੇਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਬਨੋਰਮਲ ਗੇਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿੰਨਾ? 25,000 ਰੁਪਏ। ਐਬਨੋਰਮਲ ਗੇਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 25,000। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 16 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ? 25,000। 25,000 ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਬਸ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। 25,000 ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 1,75,000 ਰੁਪਏ। 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ 50,000। ਐਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 50,000 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 1,70,000 ਪਲੱਸ 50,000, 2,20,000 ਰੁਪਏ। ਨੈਕਸਟ 18 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 2,10,000 ਦਾ 2,10,000 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 19 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2,30,000 ਦਾ 2,30,000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 20 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2,50,000 ਦਾ 2,50,000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 10,85,000 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 10,85,000 ਰੁਪਏ।
10,85,000 रुपये इन्हां सारां दा आ गया टोटल। हुण बेटा 10,85,000 रुपये तो एवरेज कढ़नी है, एवरेज कढ़नी है तो 10 लाख पहला एवरेज प्रॉफिट। फस्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बेटा कढ़नी है तो की आएगा 10,85,000 नूं किहदे ते डिवाइड करांगे 5 ते। 10,85,000 नूं किहदे ते बेटा डिवाइड करना आपां 5 ते। ध्यान दिओ टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना है बेटा जी 10,85,000 डिवाइडेड बाय 5 तक कितना एवरेज प्रॉफिट साडा कितना आ गया 2,17,000। कैलकुलेट तुसी कर लेना 2,17,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट। दूजे नंबर पे पहला एवरेज कढ़ लिया ना बेटा, एवरेज कढ़ लिया, हुण की करांगे नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट की सी आम कंपनी ने जी आम जी कंपनी है वो 15 लाख रुपया ला के 10% कमा रही है। इनका मतलब शॉर्ट लिखने कैपिटल इंप्लाइड गुणा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कितना कैपिटल कितनी है 15 लाख रुपया लाते ने 10% कमाते हैं तो कितना आ गया 1,50,000 रुपये। 1,50,000 आ गया। हुण की कढ़ांगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट किहदे बराबर हुंदा है, सुपर प्रॉफिट किहदे बराबर हुंदा है साडा प्रॉफिट माइनस दूसरियां कंपनियां दा प्रॉफिट। साडा प्रॉफिट कितना है देखो बेटा, साडा प्रॉफिट है 2,17,000 रुपये माइनस 1,50,000 रुपये। 2,17,000 विचों 1,50,000 घटाया तो कितना आ गया 67,000 रुपये। 67,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट आ गया। तो गुडविल कितने बराबर है 3 ईयर्स परचेज ऑफ अ सुपर प्रॉफिट। मतलब सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3 67,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 3 67,000 जो 3 नाल डिवाइड किया 2,01,000 रुपये 2,01,000 रुपये इस तरह निकलता है। हुण देखो इहदे एडजस्टमेंट्स भी आ गई बेटा। एक मैनू दसो भी एडजस्टमेंट्स तुहानूं सारिआं नूं क्लीयर है सारियां तो एक टेबल बना देना मैं तुहानूं एक टेबल बना देना जिंदे तो सानू सारियां एडजस्टमेंट्स क्लीयर होणगियां। ठीक है ना। फस्ट ऑफ ऑल बेटा अगे भी मैं तुहानूं कहा जे इन केस लैक्चर वधिया लगता है लैक्चर तुहानूं समझ आउंदा है चैनल नूं सबसक्राइब करो, मैक्सीमम लाइक करो, मैक्सीमम शेयर करो तो मैनूं कमेंट करके जरूर दसना भी सर मैनूं समझ आई है बहुत वधिया तुसीं समझाउंदे हो कि नहीं समझाउंदे। बस जे नहीं समझाउंदे तो आपां चैनल नूं बंद कर दिंदे आ। ओके ठीक है ना। तो मैक्सीमम कमेंट करने हैं इस लैक्चर ते मैनूं मैक्सीमम कमेंट्स चाहिए। ओके हुण देखो गुडविल साडी सुपर प्रॉफिट मैथड नाल निकल चुकी है। क्लीयर है। हुण एडजस्टमेंट्स मैं तुहानूं दसदा भी एक टेबल तुहानूं बना देना टेबल के हिसाब नाल तुसीं करना है। लो जी हुण अगे टेबल तुहाडे सामने पेश है एडजस्टमेंट का। जो आप नॉर्मल प्रॉफिट कढ़ने सॉरी एवरेज प्रॉफिट कढ़ने तो उन्हें एडजस्टमेंट प्रॉफिट या लॉस दिता हो प्रॉफिट या लॉस पास्ट ईयर के दिते होंगे ने बिफोर एडजस्टमेंट की दिता होंगे ने बिफोर एडजस्टमेंट। बिफोर एडजस्टमेंट्स दित्तियां होईयां तो उहदे विच कैलकुलेट की करना है कैलकुलेट की करना है विच ऐड की करना है। जे कोई अब नॉर्मल कॉपीज़ से नोट कर लिया जे कॉपीज़ से नोट कर लिया तो इन्हां विचों एडजस्टमेंट्स आउणगियां तकरीबन। एब नॉर्मल लॉस जे कोई दिता है तो ऐड हो जाएगा तुहानूं पता ही है। ठीक है ना। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्सड एसैट्स जे कोई होया है वो भी ऐड हो जाएगा। नंबर 3 ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इनका ध्यान रखा जे इस चीज़ का ध्यान रखा जे ऐड होनी है कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। लैस की होना है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक आ पिया। लैस की होना है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये मैं तुहानूं पिछले लैक्चर में क्लीयर किया सी भी अंडर वैल्यूएशन होवे तो किवें प्रॉफिट हुंदा है ते की एडजस्टमेंट हुंदी है ते जे ओवर वैल्यूएशन होवे तां की एडजस्टमेंट हुंदी है।
ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਓਕੇ, देखो उस तो बाद नेक्स्ट आ गया नॉन रैकरिंग एक्सपेंसिस। नॉन रैकरिंग एक्सपेंसिस किहड़े हुंदे ने? सच एक्सपेंसिस आर नॉट एक्सपैक्टेड इन फ्यूचर। ऐसे एक्सपेंसिस जिहड़े इस वारी असीं कर बैठे हैं पर फ्यूचर विच होण दी उम्मीद नहीं है, वो की होणगे? ऐड। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्जड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर सीगा, गलती नाल असीं उहनूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख बैठे हैं। मतलब जिवें परचेज ऑफ मशीनरी है, मशीनरी परचेज की तो एंट्री की होएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट लिख के बैठे हैं असीं परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब रेवेन्यू वाले पासे लै गए, है ना? कैपिटल वाले पासे नहीं, रेवेन्यू वाले पासे लै गए, तो वो भी की हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट लैस किहड़ियां होणियां ने? लैस किहड़ियां आइटम्स होणियां ने? नंबर 1 एबनॉर्मल गेन, उधर एबनॉर्मल लॉस ऐड होना सी, एबनॉर्मल गेन लैस होएगा। ओके जी। नेक्स्ट ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक तुहानूं दसता की होएगा? लैस होएगा। नेक्स्ट नॉन रैकरिंग इनकम, उधर नॉन रैकरिंग एक्सपेंसिस सी, नॉन रैकरिंग इनकम। नॉन रैकरिंग इनकम किहड़ी है? नॉट एक्सपैक्टेड इन फ्यूचर, जिहड़ी फ्यूचर विच होण दी उम्मीद नहीं है, वो की हो जाएगी? लैस हो जाएगी। नेक्स्ट आ गया बेटा जी इनकम फ्राम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट ते नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दस चुके हैं, उनदे विच इनकम जिहड़ी इनकम है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो वो की होएगी? लैस होएगी। अगे आ गया बेटा जी पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। जे पार्टनर्स नूं मजदूरी दित्ती है, सैलरी दित्ती है, तो वो की आएगा? जे इहदे विचों पहलां डिडक्ट नहीं की हुई, वो की होएगी? लैस होएगी। लास्ट आ गया एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम। कोई भी फ्यूचर का एक्सपेंस है जिहड़ा इंश्योरेंस, जिवें इंश्योरेंस प्रीमियम है, जिवें आपां कहंदे सी ना, क्वेश्चन आया सी भी हुण इंश्योरेंस प्रीमियम असीं दे बैठे हैं ते इन फ्यूचर असीं नहीं देना, है ना? हुण इंश्योर्ड ने, हुण इंश्योर्ड ने। एनी फ्यूचर एक्सपेंस हुण फ्यूचर दा सी वो हो गया। ओके ना? उहनूं की कहंदे ने, की कर देना? लैस कर देना। ठीक है। तो ये चार्ट अपनी कॉपीज़ से उतार लेना है, इन्हां विचों एडजस्टमेंट्स आउणगीआं। जे कोई फिर भी प्रॉब्लम आवे मैनूं रिंग कॉल करके तुसीं पुछ लेना। ओके। हुण लास्ट ते फिर वही गल बेटा, जे सारा लैक्चर तुसीं हुण सुन लिया, जे इन केस तुहानूं वधिया लग्गिआ तां मैक्सीमम लाइक करना है, मैक्सीमम शेयर करना है इनू आपदे फ्रेंड्स नाल, फ्रेंड्स सर्कल दे विच, ते इनू कमेंट करके दसना मैनू भी वधिया लग्गिआ कि नहीं लग्गिआ। ते मेरे चैनल नूं जिन्होंने अजे तक भी सबसक्राइब नहीं किया, वो नीचे लैक्चर चल रहा है, नीचे सबसक्राइब का बटन दिख रहा तुहानूं रैड कलर का, उन्होंने क्लिक कर दिओ, उहदे ते उंगल लगा दिओ तो वो सबसक्राइब हो जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।